शिवानी पुंडीर, सरस्वती शिशु मंदिर साकेत, जूनियर हाई स्कूल, मुजफ्फरनगर। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें बहुत सी बुराइयां, अच्छाइयां होती हैं, लेकिन हमें उन अच्छाइयों और बुराइयों को समझाने के लिए इस देश में बहुत से महापुरुष, महाकवि और महालेखक हुए हैं। जैसे कि एक हमारे प्रसिद्ध कवि हुए हैं कबीर दास जी। कबीर दास जी का जन्म 1398 के लगभग उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान में हुआ था। इनके जन्म के लिए भी बहुत सी भ्रांतियां हैं। इनके कुछ लोग मानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है। इन कुछ लोगों का मानना है कि ये मगहर नामक, लहर तारा नामक तालाब के निकट कमल के सुंदर पुष्प पर बालक के रूप में उत्पन्न हुए हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी के लगभग हुआ है। जिस प्रकार इनके जन्म के लिए बहुत सी भ्रांतियां हैं, उसी प्रकार इनकी जाति को लेकर भी बहुत सी भ्रांतियां उत्पन्न हैं। कुछ लोग इन्हें हिंदू और कुछ लोग इन्हें मुसलमान मानते हैं, लेकिन हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। हमें केवल उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने समाज को क्या संदेश दिया है। ऐसे ही उन्होंने अपने जो उनके विचार थे, उन विचारों को एक साखी के रूप में पिरोया है। साखी, आज का हमारा टॉपिक है कबीर की साखियां। हमारा आज का टॉपिक है कबीर की साखियां। कबीर दास जी का पूरा नाम संत कबीर दास है। लोग इन्हें कबीरा नाम से भी पुकारते थे। इनकी माता का नाम नीरू और पिता का नाम नीमा था। इनका जन्म एक जुलाहे परिवार में हुआ था। जिस तरह लोग बाग मानते हैं कि इनका जन्म एक जुलाहे परिवार में हुआ था, तो कुछ लोग इन्हें हिंदू और कुछ लोग इन्हें मुसलमान मानते हैं। इनका जन्म स्थान लहर तारा नामक तालाब के निकट भी माना जाता है और इनकी मृत्यु 1518 के लगभग हुई थी। जिस प्रकार इनके जन्म को लेकर लोग बागों में बहुत सी भ्रांतियां, संशय हैं, उसी प्रकार कुछ लोगों को इनके मृत्यु के बारे में भी बहुत सी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते थे, कुछ लोग इन्हें मुसलमान मानते थे। तो लोगों का मानना था जब इनकी मृत्यु हुई, इनका जो देह था वो जो लोग इन्हें मुस्लिम मानते थे वो मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार इनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, और जो लोग इन्हें हिंदू मानते थे वो हिंदी रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। जब लोगों में इसी बात को लेकर बहस हो रही थी तो इनके जो शरीर था, देह था, उस पर जो चादर रखी हुई थी वो चादर एकदम हवा के जोर से उतर गई और इनके जो पुष्प इनकी देह पर पड़े थे, लोगों ने आधे करके उठा लिए। आधे पुष्प हिंदू संप्रदाय के लोगों ने उठा लिए और आधे पुष्प मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने उठा लिए। तो जिन और लोगों ने इनका हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाज अपने अपने मान्यता के अनुसार इनका अंतिम संस्कार किया। इनकी मुख्य रचनाएं शब्द, साखी और रैमानी है। इनकी जो भाषा की शैली थी वो अवधी पंचमेली खिचड़ी थी। साखी, अब आता है कि साखी शब्द क्या है। साखी शब्द हमारा साक्ष्य शब्द का तद्भव रूप है और साक्षी शब्द बना है साक्ष्य शब्द से। साक्ष्य का अर्थ है साक्षी या स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। साखी शब्द का अर्थ होता है साक्ष्य, साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है। और कबीर दास जी ने अपने शिष्यों को स्पष्ट रूप से जो ज्ञान दिखाई दे उसी को ही अपने शब्दों में पिरोया है। संत कबीर की साखियां बहुत ही लोकप्रिय है। साखी की रचना की परंपरा संत गोरखनाथ और संत नामदेव के समय में हुआ था। गोरखनाथ की जोगेश्वर साखी काव्य रचना के रूप में उपलब्ध हैं और कबीर दास जी ने अपने नीति, व्यवहार, एकता,
पर बल देते हुए ही अपनी शब्दों को, अपने संदेश को साखी के रूप में समझाने का प्रयास किया है। तो मैं आज आपको कुछ कबीर दास जी की जो मुख्य साखियां हैं उन्हीं के बारे में बताना चाहूँगी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान कबीरा, पड़ी रहन दो म्यान। इसका अर्थ कबीर दास जी कहते हैं जो महान पुरुष होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, हमें कभी भी उनकी जाति को नहीं देखना चाहिए। वो किस जाति के हैं, वो निम्न वर्ग से हैं या उच्च वर्ग से हैं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें केवल वो हमें क्या सिखा रहे हैं, वो हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं या वो हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमें केवल उस बात पर ध्यान देना चाहिए। जाति का कोई फर्क नहीं होता है, केवल ज्ञान का स्थान सर्वोच्च होता है। जाति तो हम लोगों ने सिर्फ एक अपने भ्रम के लिए बना दी है, लेकिन जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें केवल अच्छे लोगों और जो अच्छे लोगों की संगति है उसका ध्यान रखना चाहिए। जाति उच्च नीच में बहुत अंतर नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही उन्होंने दोबारा कहा है, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि हमें कोई अपशब्द या गाली दे तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई हमें अगर गाली दे रहा है तो हमें मौन रहना चाहिए, या हमें उसकी गाली का आंसर या उसकी गाली का उत्तर, उसके अपशब्द का उत्तर गाली से ही नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर हम कीचड़ में अपना पैर डालेंगे तो छींट हमारे ऊपर ही आएगी। कीचड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, छींट हमारे ऊपर ही आएगी। तो इसलिए अगर हम गाली का उत्तर गाली से देंगे तो वो बहुत सारी गालियां बन जाएंगी या बहुत सारे अपशब्द हो जाएंगे। हमें केवल गाली का उत्तर गाली से नहीं देना है, हमें उन्हें समझाना चाहिए कि आप यहाँ गलत हैं या आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर हम एक गाली का उत्तर गाली से देंगे अनेक हो जाएंगे, और हम चुप रहेंगे तो एक अपशब्द का केवल एक ही अपशब्द रहेगा। आगे उन्होंने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहुद सी फिरे, यह तो सुमरन नाही कबीरा, यह तो सुमरन नाही। केवल माला फेरने और जिव्या मात्र से, भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता है। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और जो हमारा अहंकार है हमें उसे दूर करना चाहिए, तभी हमारी सच्ची भक्ति मानी जाती है। और हम दूसरे के लिए अपने मन में तो बुरे विचार रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसके पास इतना धन कैसे है, या हम उसके ज्ञान को तो देख नहीं रहे हैं, हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो वो हमारी सच्ची भक्ति नहीं है। हमें केवल अपने ज्ञान को महत्व देना चाहिए और एकाग्र मन से हमें हमेशा भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और सुमरन करना चाहिए। केवल हाथ में माला फेर लेने से और राम का नाम रट लेने से ही कुछ नहीं होता है। अगर हमारे मन में दूसरे के प्रति पाप, बुरे विचार या उसके लिए हमारे मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या है तो हमारी वह ईश्वर भक्ति नहीं है, वहाँ हम स्वार्थी हो जाते हैं। हमें केवल अपने मन को शांत रखकर शुद्ध भाव से सभी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, वही हमारी सच्ची भक्ति होती है और वही हमारा सच्चा माला फेरना कहलाता है। तिनका कबहु ना निंदिए, जो पायन तर होई, कभी उड़े आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए कबीरा, पीर घनेरी होए। जिस प्रकार एक छोटा सा तिनका उड़कर यदि हमारी आंख में चला जाता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है, उसी प्रकार हमें किसी भी व्यक्ति को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें हमेशा
हर चीज़ का महत्व रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना महत्व हो सकता है। भले ही तिनका एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा होता है, लेकिन यदि हम उसको वो हमारी आँख में चला जाए तो हम एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठ सकते हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति का अपना स्थान होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। कई बार हम अगर कोई कार्य करते हैं तो वह हमें ज़रूरत एक छोटी कैंची की पड़ती है, ना कि चाकू की। और हर चीज़ का अपना स्थान होता है। जो काम हमारी छोटी सी कैंची कर सकती है, वह काम हमारा बड़ा चाकू नहीं कर सकता है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। जैसे कि पहले ही दोहे में आता, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान कबीरा, पड़ी रहन दो म्यान। यहाँ पे हमें जिस व्यक्ति से हम ज्ञान ले रहे हैं, हमें उसकी जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ हमारा ज्ञान महत्वपूर्ण है, जाति नहीं। क्योंकि जिस प्रकार तलवार में उसकी धार का महत्व होता है, म्यान का कोई महत्व नहीं होता है। म्यान का क्या है, म्यान तो केवल तलवार रखने के काम में आती है और धार का ही उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ काम हमारा किसी छोटी सी चीज़ से चल सकता है, वहाँ हमें बड़ी चीज़ को नहीं अपनाना चाहिए। इसी प्रकार जो हमें ज्ञान दे रहा है, हमें उसकी जाति या उसके स्थान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें केवल उसकी ज्ञान से क्या सीखना है, हमें केवल वो मतलब रखना चाहिए। इसीलिए हमें तिनके को भी बहुत महत्व देना चाहिए, क्योंकि भले ही वो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन वो हमें क्या सिखा रहा है, हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए। तिनका भले ही छोटा हो, लेकिन अगर वो हमारी आँख में गिर जाए तो हमें बहुत अधिक पीड़ा दे सकता है। इसीलिए हमें तिनके का भी उतना ही महत्व है जितना कि एक बड़े फूल का होता है। और तिनका अगर आँख में गिर जाए तो हम एक पल भी चैन से नहीं बैठ सकते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या आपा को डरी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। यह जो संसार है, यहाँ पे हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। दुश्मन हम अपने आप स्वयं बना लेते हैं अपने व्यवहार से। यदि हमारा व्यवहार दूसरे के लिए अच्छा है और हम दूसरे के लिए, सामने वाले के लिए भी अपने मन में अच्छे विचार, अच्छी संगति रखते हैं, तो हमारा कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है। हाँ, हमारा अपना व्यवहार हमें दूसरे के लिए मित्र और दुश्मन खुद पैदा करता है। हमें अपने व्यवहार में सभी के लिए शांत मन से प्रार्थना करनी चाहिए। और यदि हमारा मन शांत है तो कोई भी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता है। हमारा अपना घमंड, हमारी अपनी सोच, हमारे अपने विचार ही स्वयं हमारे लिए दुश्मन पैदा करते हैं। इसलिए हमें शांत मन से हमेशा दूसरों के सुख शांति के लिए सोचना चाहिए। यदि हम दूसरे की सुख शांति के लिए सोचेंगे तो हमारी भगवान स्वयं हमारी रक्षा करेंगे और वो हमारे लिए भी सुख शांति प्रदान करेंगे। इसलिए माला फेरने से कुछ नहीं होता कि हाथ में तो हमने ले ली माला और जीभ पे रख लिया भगवान का नाम और हम दूसरे के लिए मन में छल कपट लिए हुए हैं। इसलिए हमें न तो किसी के लिए छल कपट रखना चाहिए और ना ही हमें दूसरे के लिए अपने मन में किसी भी प्रकार का बैर रखना चाहिए। हमें केवल शांत मन से, एकाग्र मन से, एकाग्र होकर दूसरे के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए और दूसरे के लिए भी अच्छे विचार अपने मन में उत्पन्न रखने चाहिए। तभी हम दूसरे का भला और अपना भला कर सकते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए अपना भला तो जग भला। हमें सभी के कल्याण और सभी के भले के बारे में सोचना चाहिए। और कबीर दास जी इसी के साथ कहते हैं कि अगर हम दूसरे के लिए अच्छा करते हैं, वो उसके लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे स्वयं के लिए अच्छा है। वो हमारे स्वयं के व्यवहार में आना चाहिए और दूसरे की भलाई करने से भगवान भी खुश होते हैं और हमारी स्वयं रक्षा करते हैं। कबीर दास ना निंदिए, जो पाऊ तली हो, उड़ी पड़े जब आ
राखिन में, खरी छूले ही होए कबीरा, खरी छूले ही होए। जिस प्रकार हमारे पैरों के नीचे जो घास है हम उसको कुचल तो देते हैं, लेकिन अगर वही घास थोड़ी सी भी उछटकर हमारे आँख में चली जाए तो हमें बहुत पीड़ा देती है और हम चैन से नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए किसी को भी हमें छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वो किस स्थान पे है, स्थान मायने नहीं रखता है, वहाँ पे केवल ज्ञान मायने रखता है कि उसमें कितना ज्ञान है और वो हमें क्या ज्ञान देकर जा रहा है। हमें उसके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, उसकी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, उसके पास क्या अच्छा है हमें ये देखना चाहिए। हमें कोई किस जाति से है, किस स्थान पे है, हमें इस बात का नहीं मतलब रखना चाहिए। और हर चीज़ का अपना मोल होता है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। हमें कभी कभी बहुत छोटी सी चीज़ भी हमारा बहुत बड़ा काम कर सकती है और हमारा व्यवहार उसमें सबसे पहले आता है। अगर हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो बड़ा है या छोटा है, हमें केवल उसको ज्ञान को देखना चाहिए और वो हमें क्या सिखा रहा है। अगर कोई हमें ये कभी कभी हमें एक छोटा बच्चा भी बहुत अच्छी सीख दे जाता है, लेकिन हम अपने घमंड और अपने व्यवहार के कारण उस छोटे से बच्चे के खेल खेल में दिए गए ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े हैं तो हमें ही ज़्यादा ज्ञान होगा, कभी कभी छोटा बच्चा भी हमें बहुत अच्छी सीख दे सकता है। इसी प्रकार केवल हाथ में माला फेर लेने से ही हमारा ज्ञान नहीं होता है या हमारी भक्ति नहीं होती है। मन में तो हमने दूसरे सामने वाले के लिए छल कपट है और वैसे हम भगवान का नाम ले रहे हैं। इस ऐसी भक्ति से भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान हमेशा हम जब दूसरे की सहायता करते हैं या दूसरे के लिए अच्छे विचार अपने मन में लाते हैं, भगवान उनसे खुश होते हैं। और इसी में ही कहा है कि बैरी इस जग में हमारा जो व्यवहार है केवल वो हमारा दुश्मन बन सकता है, क्योंकि हम अपने व्यवहार से ही दोस्त या दुश्मन बनाते हैं। हमारा व्यवहार सामने वाले के मन पर क्या छाप छोड़ के जा रहा है ये पैदा करता है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं। यदि हमारे मन में सभी के लिए अच्छे विचार और मीठे शब्द अपनी वाणी पर होंगे तो कोई भी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता है। इसी में कुछ कठिन शब्द आए हैं बच्चों, मैं आपको उनका अर्थ बता देती हूँ। इसमें है, पहला शब्द आया म्यान। म्यान शब्द का अर्थ होता है, जैसे इसमें कहा ना, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान कबीरा, पड़ी रहन दो म्यान। इसमें यहाँ पे जो आया है, जो महत्व बताया गया है वो तलवार की धार का महत्व बताया गया है, ना कि म्यान का। म्यान का अर्थ होता है तलवार रखने का कोष। म्यान का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, महत्व केवल है तलवार की धार का, यानी कि वो हमें क्या सिखा रही है कि हमें कहाँ कैसे अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। म्यान तो केवल एक तलवार रखने का स्थान होती है, तो इसलिए महत्व जो है वो ज्ञान का है, ना कि जाति का। जाति किस जाति से, इस बात का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार म्यान का कोई महत्व नहीं है, केवल तलवार की धार का महत्व है। इसमें दूसरा शब्द आया है दिसी। दिसी, दिसी का अर्थ होता है दिशा। ज्ञान चाहे किसी भी दिशा में हो, वो हमें हमेशा सही ज्ञान मिलना चाहिए। वो चाहे किसी भी दिशा में हो, हमें हमेशा अच्छी ज्ञान का ही ग्रहण करना चाहिए। वो चाहे किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में, किसी भी दिशा में हमें प्राप्त हो। उसके बाद है सुमिरन। इसमें आया था, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही,
मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। अब हमारे मन में तो है दूसरे के लिए बुरे विचार, हाथ में हमने माला ले रखी है, उसका कोई महत्व नहीं है। और यदि हम सच्चे मन से, एकाग्र मन से दूसरे के लिए मीठे शब्द और हमेशा अच्छी प्रार्थना या अच्छा सुमिरन करें तो उसका सबसे अधिक महत्व होता है। सुमिरन का अर्थ है स्मरण। हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का सुमिरन करना चाहिए, जिससे हम दूसरों की सहायता कर सके। और स्मरण हमेशा हमें दूसरों के लिए अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों का करना चाहिए। कर्म तो हमारे खराब है, हाथ में हमने माला ले रखी है, उसका कोई फायदा नहीं है। इसमें फिर आता है गारी। सबसे पहले जो मैंने दोहा बताया था, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक। गारी, गारी है अपशब्द या गाली। गारी का अर्थ है गाली या अपशब्द। अगर हम, महत्व किसका होता है? कमल का, कि वो कहाँ उत्पन्न हुआ है, कीचड़ में हुआ है, लेकिन कीचड़ में होने के बावजूद भी हम कमल को पूजनीय मानते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जो कीचड़ की गंदगी है उसको ग्रहण नहीं किया है, उसने अपने अच्छे विचारों को ही अपने साथ रखा है। और इसीलिए गारी शब्द का अर्थ है गाली या अपशब्द। हमें सामने वाले के में क्या ज्ञान है, हमें उसका महत्व रखना चाहिए। और अगर हम सामने वाले की जो गलत शब्द हैं या गंदी आदतें हम उनको ग्रहण करेंगे तो वो हम भी उनके जैसे ही हो जाएंगे। इसलिए सामने वाले में क्या अच्छाई है, क्या ज्ञान है, भले ही वो किसी छोटे स्थान पर रह रहा है, लेकिन उसमें अगर ज्ञान है तो हमें उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। हमें अगर हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है और हम भी उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे तो उसमें और हमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सामने वाला हमें अगर अपशब्द कह रहा है तो हमने भी उसे अपशब्द कहे, वो मिलकर बहुत सारे बन गए। इसका कोई महत्व नहीं है। अगर हम एक गलत शब्द को वहीं पर छोड़ दें तो वो एक ही गलत शब्द रहेगा, वहां अनेक गलत शब्द नहीं बन सकते हैं। इसीलिए हमें सामने वाले से केवल उसमें क्या अच्छाई है वो ग्रहण करनी चाहिए, ना कि उसके अपशब्दों को हमें ग्रहण करना चाहिए। दहु, दहु का अर्थ है 10। अब हमने, सामने वाले ने हमें अपशब्द कहे, हमने भी उसे अपशब्द कहे, वो मिलकर 10 बन गए। इसका अर्थ है कि हमें कभी भी किसी भी चीज हमें अपनानी चाहिए, अच्छी चीज ही अपनानी चाहिए, लेकिन जो अच्छी हो, हमारे व्यवहार में गुणवत्ता लाए, ना कि हम अपने व्यवहार में गंदगी उत्पन्न कर लें, सामने वाला भी हमसे बचने लगे। इसलिए हमें केवल अनेक विचार जो हमारे पास अच्छे हैं, सामने वाले ने हमें अच्छे दिए, हमें केवल वो ग्रहण करने चाहिए। वो 10 विचार अपने मन में रखने चाहिए, ना कि अनेक अपशब्द। उसके बाद है कर। कर का मतलब है हाथ। माला तो कर में फिरे, यानी कि कर हमारे हाथ। माला तो हमने हाथ में ले रखी है, लेकिन मन में हमारे दूसरे के प्रति बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारे अपशब्द हैं। हम दूसरे के लिए ईर्ष्या अपने मन में रख रहे हैं। तो ऐसे कर में माला लेने से कोई फायदा नहीं है। हाथ में माला लेने का तभी सार्थक होता है जब हमारे मन में दूसरे के प्रति अच्छे विचार और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति हो। और अच्छे विचार, अच्छी ईश्वर भक्ति, सच्ची ईश्वर भक्ति हम एकाग्र मन से ही अपने मन में उत्पन्न कर सकते हैं। और यदि हमने बैठ तो गए हम भजन कीर्तन में, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? अरे वो तो ये कह रहा था कि हम दूसरे की बुराई अपने मन में सोच रहे हैं, और कर में हमने माला ले रखी है, यानी कि हाथ में हमने माला रखी है, उसकी पूजा का कोई फायदा नहीं है। भगवान भी हमारे विचार देखते हैं और हमें भगवान हमेशा दूसरे के प्रति अपने मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो, ऐसी ही शक्ति हमें भगवान देते हैं। उसके बाद आता है दिसी। दुश्मन।
दिसी का अर्थ है दुश्मन, यानी कि हमने अपने व्यवहार से हजारों दुश्मन बना लिए हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। एक इसमें दिसी 2 बार आया है, एक दिसी का मतलब है दुख। दुख कब होता है? जब हम दूसरे के प्रति, अगर हम किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं ना, तो वो कष्ट उसके लिए नहीं है, वो कष्ट हम स्वयं अपने लिए भी उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें हमारे दिमाग पर भारी हो जाती हैं। हमें कभी भी हम अपना मन शांत नहीं रख सकते हैं, और हम उसके सामने वाले को दुख देने के साथ साथ हमें खुद भी दुख हो रहा है, क्योंकि दुख तो इसलिए, और हम चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। हमारे दिमाग में हर टाइम क्या चल रहा है कि उसको इस तरह से कष्ट पहुंचाना है, उसको हमें गलत ये शब्द कहने हैं। तो इसलिए हमें कभी भी दूसरे के लिए कोई भी गलत विचार या अपशब्द नहीं रखने चाहिए, और जो हमें ज्ञान दे रहा है हमें उसकी जाति से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो किस स्थान पे है, वो किस जाति से है, हमें इस चीज का ध्यान नहीं रखना चाहिए। हमें केवल वो हमें क्या ज्ञान दे रहा है, हमें केवल वो ज्ञान ग्रहण करना है, उसकी जाति या स्थान से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल ज्ञान को महत्व देना है। जैसे तलवार में उसकी धार का महत्व होता है, उसी प्रकार हमें केवल ज्ञान को महत्व देना है कि हमें ज्ञान किससे मिल रहा है। उसी प्रकार अगर हम किसी को अपशब्द कह रहे हैं और पलटकर हमने भी उसे अपशब्द कह दिए, तो वो बहुत सारे बन जाएंगे, और सामने वाले ने मुझे अपशब्द कहे, मैं चुप रही, वो एक बार एक ही अपशब्द रहा है, अनेक नहीं बने हैं। उसी प्रकार हाथ में माला फेर लेने से कुछ नहीं बनता है, और मन में हमारा शांति नहीं है। इसीलिए हमें शांत मन से, एकाग्र मन से हाथ में माला जब ही लेनी चाहिए जब हम शांत मन से अपने घमंड को त्याग कर दूसरे के कल्याण के बारे में भी सोचे। भले ही तिनका छोटा हो, लेकिन अगर वो हमारी आंख में गिर गया तो वो हमें बहुत कष्ट देता है। इसी प्रकार किसी भी छोटे व्यक्ति को हमें कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अपना ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि हमसे जो छोटा व्यक्ति है उसे भी हमारे व्यवहार से सुख प्राप्त हो। हमें हमेशा ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि सभी को हमारे व्यवहार से खुशी मिले। हमारे घमंड को हमें एक तरफ रखकर दूसरों के सुख शांति के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। वही हमारी सच्ची भक्ति है। और जो हमारे बैरी दुश्मन हैं वो तभी बनते हैं जब हम दूसरे के प्रति अपशब्द और घमंड रखते हैं। अगर हमारे मन में दूसरे के प्रति कोई भी घमंड या अपशब्द नहीं है तो जग में हमारा, इस संसार में हमारा कोई भी बैरी नहीं हो सकता है। और कभी भी घास जो कि हमारे पैरों के नीचे रहती है, अगर वो आंख में गिर जाए तो हमें बहुत कष्ट दे सकती है। इसलिए हमें सभी के लिए समानता का भाव रखना चाहिए और सभी के स्थान को महत्व देना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। धन्यवाद।